दो ही जातियां हैं, महिला और पुरुष। हम बाकी किसी सबको इंसान मानते हैं। अगर कुछ लोग जानवर हैं तो वो अनुसूचित जातियों का, पिछड़ी जातियों का, अनुसूचित जनजातियों का और ईडब्ल्यूएस वालों का, दिव्यांगों का, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, उनके हक में लाए गए कानून का विरोध कर रहे हैं। और हम तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक यूजीसी का बिल पारित नहीं होता है, तब तक इस मान सम्मान की लड़ाई को हम आखिरी सांस तक लड़ने का काम करेंगे। योगी सरकार डर गई बहुजन समाज से डरती है। जब बहुजन समाज अपने अधिकार लेने के लिए रोडों पर उतरता है तो योगी सरकार पुलिस को आगे करता है। हम लोकतांत्रिक तरीके से यूजीसी के समर्थन की बात वहाँ में राज्यपाल जी तक पहुँचाने, राष्ट्रपति तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। यूजीसी कानून के समर्थन में तमाम संगठनें सड़कों पर उतर रही हैं। इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी के तमाम समर्थक सड़कों पर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आगे बैठे हुए हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। समर्थकों से बात करते हैं। यूजीसी कानून के समर्थन में उतरे हुए हैं। एक वर्ग लगातार कह रहा है कि काफ़ी नुकसान होने जा रहा है, भाईचारा इस पर ख़त्म होगा, बड़ा कुठाराघात होने जा रहा है। यूजीसी बिल को वो पढ़ लें और उसमें जो अमिटमेंट है उनको पढ़ लें। SC ST OBC के उसमें 3 लोग हैं, दिव्यांग के 1 हैं, महिला 1 हैं और EWS के भी हैं और सारे 7 लोग उसके हैं, जनरल के हैं। तो क्या कहाँ से भेदभाव हो गया? सोशल मीडिया बड़ा आग दी जा रही है कि सवर्ण समाज को बड़ा नुकसान करेंगे आप लोग। हम समाज को, हम तो दुनिया में 2 ही जातियां हैं, महिला और पुरुष। हम बाकी किसी सबको इंसान मानते हैं। अगर कुछ लोग जानवर हैं तो वो अनुसूचित जातियों का, पिछड़ी जातियों का, अनुसूचित जनजातियों का और EWS वालों का, दिव्यांगों का, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, उनके हक में लाए गए कानून का विरोध कर रहे हैं। सर अभी आप ही कह रहे 2 महिला और पुरुष 2 ही जातियां हैं, तो ये जनजाति ये सब कहाँ से ले आकर? देखिए, जो हजारों साल की हिंदू वर्ण व्यवस्था के कारण, हिंदू का मतलब है वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का मतलब है जात व्यवस्था और जात व्यवस्था का मतलब है शोषण व्यवस्था। कुछ लोगों ने, वर्चस्ववादी लोगों ने ये जो व्यवस्था बना रखी है, प्रकृति ने 2 ही जातियां बनाई, महिला और पुरुष। लेकिन यहाँ के वर्चस्ववादी, मनुवादी, सामंतवादी शक्तियों ने जो 6743 जातियां बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ण बनाए। अब ईश्वर ने बना करके भेज दिया दिव्यांग, महिला और जो आपके किन्नर समाज के लोग होते हैं, क्रॉस जेंडर, ऐसे लोगों को जिनको बना दिया है। अगर यूजीसी सबको सम्मान देने के लिए है, समता और न्याय देने के लिए है, स्वतंत्रता, बंधुता देने के लिए है, तो उन लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए था, इसका सहर्ष स्वागत करना चाहिए। देखिए, बाबा साहेब की तस्वीर हाथ में और ऊपर यूजीसी के सम्मान में उतरे हुए हैं, लेकिन आगे पुलिस लगा दी गई, बैरिकेड टाइट है, आगे बढ़ नहीं पाएंगे आप। हम लोग अपने जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी के समर्थन में। उनका जैसा निर्देश हम लोगों को प्राप्त होता रहेगा, हम उसी जोश खरोश से हम लोग प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहेंगे। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी किस लिए निकले हैं? अभी तो यूजीसी के समर्थन में हम लोग सड़क पर उतरे हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में। काफ़ी लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ा कि यूजीसी के समर्थन में जो लोग उतर रहे हैं वो यूजीसी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। कुछ बताइएगा। यूजीसी का जो कानून लाया गया है, चूँकि कानून के विषय में न सरकार प्रचार प्रसार करती है, न जो है जो सामान्य सिलेबस में भी इसके बारे में बताया नहीं जाता है। सरकार कागजी कोरम पूरा करके कर देती कि हमने सूचना सार्वजनिक कर दी। अध्यक्ष जी के साथ जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एकदम 100%। आप क्या कहेंगे आज उतरे हुए? हम लोग बांदा से आए हैं। माननीय मंत्री जी के आदेशानुसार यूजीसी बिल के पक्ष में हम लोग आए हैं। ये बिल जो है सबको एक साथ सम्मान देने के लिए लाया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने कोर्ट का सहारा लेकर के हम सब के साथ कुठाराघात किया है और हम तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक यूजीसी का बिल पारित नहीं होता है, तब तक इस मान सम्मान की लड़ाई को हम आखिरी सांस तक लड़ने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अगुवाई में अपनी जनता पार्टी हम सब के साथ में इस लड़ाई को माननीय मंत्री जी लड़ रहे हैं। हम आखिरी सांस तक इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक यूजीसी का बिल पारित नहीं किया जाता। ये लड़ाई लड़ी जाएगी माननीय मंत्री जी। बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य सामने हैं, यहाँ पे सड़कों पर उतरे हुए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे देखेंगे तमाम समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं।
हम यहाँ पर बात करने का प्रयास करें। आज सड़कों पर उतरे हुए इन तमाम लोगों से बात कर। आज आप लोग सड़कों पर उतरे हुए आगे जा नहीं पाए। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ा आवाज बुलंद कर रहे हैं, यूजीसी कानून के समर्थन में उतरे हुए आप लोग। ऐसा सरकार को ये लगता है कि अगर ऐसी ओबीसी योगी सरकार डर गई बहुजन समाज से डरती है। जब बहुजन समाज अपने अधिकार लेने के लिए रोडों पर उतरता है तो योगी सरकार पुलिस को आगे करता है। बिल्कुल, आप हाथ में बाबा साहेब की तस्वीर भी लिए हुए हो। अनुयायी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, इन्हीं से मेरा कल्याण होना है। हम लोग संविधान के मानने वाले हैं जो समता समानता का अधिकार दिलाता है। लेकिन यूजीसी कानून के समर्थन में दूसरी तरफ बैरिकेड भी लगाया जा रहा है आपके लिए। तो सरकार के मतलब सरकारी गुंडे मान लीजिए, एक तरह से सरकारी गुंडे हैं। वो सरकार के दोहरी चरित्र पे काम करने वाले हैं। यही प्रशासन, यही पुलिस, जब आरक्षण लागू हुआ था, मतलब वो यूजीसी लागू हुआ था, जब वो आदेश आया था, वही लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे। तो लोग शांत माने महुआ बनकर से खड़े थे चुपचाप। इनका मुंह कान सब बंद हो गया था उस समय। आज जब बहुजन के ऊपर ये आफत विपत्ति आई, जब बहुजन रोड पर उतरे तो लोग डंडा लेकर उतर रहे। लेकिन हम लोग फूले बिरसट के वंशज, अम्बेडकरवादी, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग अभी और लड़ाई लड़ेंगे, जितनी लड़नी पड़ेगी उतनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए एक युवा भी यहाँ पे कुछ बता। आपका नाम क्या हुआ? भैया देख सकते हैं जो वहाँ पुलिस वाले खड़े थे, वो अपने ऊपर नेम प्लेट जो लगाए थे हटा दिए थे। किस लिए? अब उन्हीं से पूछो भैया, कितने पुलिस वाले थे, सब नेम प्लेट हटाए थे। आप लोग के साथ कोई बदतमीजी भी की? भैया देख सकते हैं कैसे कर रहे थे सब लोग वहाँ से लौटे। कहीं उनका भी शोषण किया जा रहा है और वो लोग दबाव में नौकरी में लगाए हुए हैं और वो भी प्रेशर में दबाव में लगे हुए हैं, जो कि उनका भी शोषण किया जा रहा है। ये देख लीजिए सरकार का क्या हाल है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए प्रशासन से हम लोग उलझना नहीं चाहते। शांतिपूर्वक जो है धरना दिया गया माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में नेतृत्व में, और इस धरने को देने के बाद हम लोग यहाँ से समाप्ति करते हैं। अगर इस बात पे यूजीसी बिल नहीं अगर लागू किया जाता तो फिर हम लोग अगली बार फिर कार्रवाई करेंगे, फिर पूरी तरह से हम लोग धरने पर आएंगे। धन्यवाद। भैया कहाँ बहुजन न्याय पर, देखो मैं एक कविता के माध्यम से आपके साथ एक बात रखना चाहता हूँ। कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे? चारों तरफ है मनों के बच्चे बन के न्याय के दाता बैठे, जहाँ जाओगे उनको ही पाओगे। संसद से सड़क तक केस लड़ेगा जो भी तुम्हारी होगा, वो भी कोई व्यापारी, बस लुटे जाओगे। बहुजन कहाँ न्याय पाओगे? अगर आज नहीं निकलोगे घर से तो पूरे बहुजन मारे जाएंगे। अगर आज नहीं खड़े होगे, अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो आज मात्र 15% जर्नल है, 85% ओबीसी SC ST है, लेकिन 85% को तंग करके रखा है पूरे देश में। बिल्कुल, तो ये तमाम समर्थक थे अपनी जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य के, सड़कों पर उतरे थे यूजीसी कानून के समर्थन में। हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, उनसे ही बात करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन पत्र मैं महामहिम राज्यपाल जी को सौंपने जा रहा हूं, जिसके चलते अपनी जनता पार्टी ने उस पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि यूजीसी कानून पूरे देश के विश्वविद्यालय उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले SC ST OBC EWS एवं विकलांग छात्रों के साथ जो भेदभाव पूर्ण कार्रवाई होती है उस पर प्रभावी रोक लगनी चाहिए। और माननीय राष्ट्रपति जी से पूरा विश्वास करता हूँ कि इस हमारे अनुरोध को स्वीकार करके अगर नहीं मानी जाती है कानूनी कार्रवाई पुलिस अपना काम कर रही है। हम लोकतांत्रिक तरीके से यूजीसी के समर्थन की बात महामहिम राज्यपाल जी तक राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए हम राज्यपाल जी के माध्यम से ज्ञापन पत्र महामहिम राष्ट्रपति को देने के लिए यहाँ पर आए। तो तमाम समर्थकों को अपनी जनता पार्टी के और स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना, ज्ञापन देने निकले थे गवर्नर को, लेकिन रास्ते में ही इनको रोका गया बैरिकेड लगाकर, पुलिस लगाकर। अपनी तमाम बातें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर रखी है। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।